Hi everyone, welcome to my YouTube channel and this is Suman Shekhawat. Please tell me, am I audible to you? तो कैसे हैं आप लोग? एंड मेरे YouTube चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग महाराष्ट्र सीईटी एंड सीमेट और सीयूईटी देन आपके लिए सेशन जो है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बैंकिंग, तो भी आपके लिए डेफिनेटली प्रेपोजिशन सब में आता है। ग्रामर का पार्ट है, द पार्ट ऑफ स्पीच, तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक जो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सेशन महाराष्ट्र सीईटी और सीयूईटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली उन्हीं का एग्जाम है, राइट। तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सीमेट का जो है वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा एक प्रॉपर जो क्रैश कोर्स है वो सीमेट वालों के लिए स्टार्ट होगा, जिसमें उनका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। बट यस, वो लोग भी अभी इसको देख सकते हैं क्योंकि प्रेपोजिशन को फिर बाद में मैं और ज़्यादा डेप्थ में कराऊंगी, बट अभी मैं जस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन आपको करा रही हूँ। तो यस, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस। सारे इंपॉर्टेंट नोट वो आपको टाइम के साथ में मिल जाएंगे। ओके, सर माय सोशल मीडिया हैंडल, आप टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लें सो डैट आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड मटेरियल एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकली बेसिकली प्रेपोजिशन जो है ना वो होता क्या है, ऑल यू शुड, व्हाट इज प्रेपोजिशन। देखो, प्रेपोजिशन जो है वो क्या है, एक वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है टेक्निकली, जिसको कि सॉरी, विच इज यूज बिफोर अ नाउन, जिसको कि किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी नाउन फ्रेज से पहले जो है हम यूज करते हैं। इसलिए टू शो, दिखाने के लिए, शो करने के लिए, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, या फिर जो भी स्पेटियल जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, इट मीन दिखाना, दर्शाना जो रिलेशनशिप है उनको, और इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऑब्जेक्ट को, राइट। सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेपोजिशन लाइक इन, एट, ऑफ, टू, ऑन, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। अब हम थोड़ा इनको डेप्थ में देखते हैं, एक एक प्रेपोजिशन। पहले हम वी शुड नो कि आप प्लेस के लिए कौन कौन से ऐसे प्रेपोजिशन हैं जिनको कि आप प्लेस के लिए यूज कर सकते हो, कौन से ऐसे प्रेपोजिशन हैं जिनको आप टाइम के लिए यूज कर सकते हो, डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं प्रेपोजिशन, कुछ प्रेपोजिशन के रूल्स जो हैं वो देखते हैं। सो सम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, आप डायरेक्शन के लिए ना इनमें ये जो प्रेपोजिशंस हैं इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू रेफर अ डायरेक्शन यूज अ प्रेपोजिशन लाइक टू। इफ यू वांट टू शो डायरेक्शन, अगर आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप इन टू और इन टू, राइट, ऑन या फिर ऑन टू का यूज जो है वो आप करते हो डायरेक्शन के लिए, राइट। अगर हम इनके इंडिविजुअल बात करते हैं तो हम जो टू प्रेपोजिशन है ना, टू प्रेपोजिशन, उसको यूज करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन। अगर आप किसी डायरेक्शन की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप किस प्रेपोजिशन को यूज करोगे, तो आप यूज करोगे टू प्रेपोजिशन को, जो कि डेस्टिनेशन को, आपके डेस्टिनेशन को इंडिकेट करता है, राइट। वहीं अगर हम इनटू की बात करते हैं तो इनटू का यूज ना, अगर आप किसी साइड में जा रहे हो, किसी टुवर्ड्स वाले सेंस में, हम इसको टुवर्ड्स वाले सेंस में जो है वो यूज कर सकते हैं, किसको, इनटू को, राइट। तो हम इनटू का यूज करते हैं अगर आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, अंदर एक सरफेस के अंदर की तरफ जा रहे हो, आप डायरेक्शन में तो जा रहे हो, आप वहां तो टू का भी यूज कर सकते हो टुवर्ड्स वाले सेंस में। टू का यूज कब होता है, इंडिकेट डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए यूज होता है। जबकि इनटू का यूज क्या हो गया, आप एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं बट आप इनसाइड ऑफ डायरेक्शन जा रहे हैं, राइट। तो आप क्या एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज करते हैं, अगर आप किसी डायरेक्शन के इनसाइड जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, राइट, या चेंज को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंट्री को इंडिकेट करता है ये, ओके। तो आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर जा रहे हैं तो आप इनटू का यूज करेंगे, क्लियर है। तो आप किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू का यूज होता है किसके लिए, समथिंग इज मूविंग। जैसे ऑन और ऑन टू में क्या डायरेक्शन डिफरेंस है, देखो। इन मीन्स क्या होता है, अगर आप किसी प्लेस के अंदर बैठे हो, और इनटू मीन्स क्या होता है, अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, किसी एरिया के, सरफेस एरिया के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो इनटू का यूज करो, राइट। और अगर आप ऑलरेडी उस प्लेस में, उस क्लोज सरफेस में, प्लेस में ऑलरेडी बैठे हैं तो आप इनका यूज कर देंगे। वही डिफरेंस है आपका ऑन और ऑन टू के बीच में भी, वही डिफरेंस है, राइट। अगर किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के टच में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड नो, क्योंकि फिर अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ओवर में, अबाव में,
राइट तो अगर किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी है और वो सरफेस को टच कर रही है, जैसे ये पेन जो है मेरे हाथ को टच कर रहा है, राइट, वहां पे आप किसका यूज करेंगे? ऑन का, क्योंकि रखी है। किसी सरफेस के ऊपर टच करते हुए अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप मूव कर रहे हो, मूव करते हैं ना, तो ऑन टू का यूज। अब ऑन टू का यूज कब हो जाता है? जब सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो आप एक प्लेस से दूसरे पे। वहीं इनटू की अगर हम बात करते हैं तो जब आप मूव करते हो बाहर से अंदर की तरफ, तो इनटू का यूज हो जाता है। सिंपल है। एग्जांपल्स देखते हैं। शी ड्रॉव टू द स्टोर, राइट, तो वो कहां जा रही है? टू द स्टोर, स्टोर की तरफ जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, उस टुवर्ड्स में जा रही है। डोंट रिंग द डोरबेल, कम राइट इनटू द हाउस। इट मीन्स कि घर क्या है? एक एरिया है, एक क्लोज्ड एरिया है, उसके अंदर की तरफ जाने की बात हो रही है कि घर के अंदर आ जाएं, तो इट मीन्स आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो आप यूज करेंगे इसका। वैसे ही अगर हम देखते हैं, ड्राइव ऑन टू द ग्रास एंड पार्क द कार देयर, कि ग्रास के ऊपर से ड्राइव करते हुए, इट मीन्स एक सरफेस एरिया के ऊपर आप यहां से यहां आ रहे हैं, सरफेस एरिया को आप टच कर रहे हैं, उस ग्रास को आप टच कर रहे हैं, तो वहां पे किसका यूज करेंगे हम? वहां पे ऑन टू का यूज करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, सो डेट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वहीं हम आगे देखते हैं, वहीं हम आगे देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वी कैन यूज इन, एट एंड ऑन। वी कैन यूज थ्री प्रेपोजिशंस, इन, एट एंड ऑन, इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं, राइट। वी यूज इन, हम इनको कब यूज करते हैं? विद पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में, राइट, पार्ट्स ऑफ द डे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पीरियड ऑफ डेज, जैसे कि इन मंथ्स, इन ईयर्स, या फिर इन सीजन्स की अगर बात हो रही हो, जैसे द वेदर इज कोल्ड इन डिसम्बर, जैसे कि डिसम्बर मंथ की बात हो रही है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हो? इन का यूज करते हो। और आप फिर एट का यूज कहाँ करते हो? फॉर स्पेसिफिक और एग्जैक्ट टाइम के लिए आप एट का यूज कर देते हो, जैसे कि एट 7 o'clock, राइट, एट 7 o'clock, इट मीन्स कि इफ यू हैव एग्जैक्ट टाइम और पर्टिकुलर टाइम, राइट, स्पेसिफिक टाइम की अगर बात हो रही है तो आप एट का यूज करोगे। वहीं अगर हम आ जाते हैं ऑन, ऑन का यूज कब करते हैं हम? ऑन का यूज करते हैं किसी भी डे, डेज के साथ में, राइट, तो हम डेज के साथ में करते हैं, या कोई डेट्स गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल कोई डेट्स गिवन हो, है ना, तो इस टाइप से, जैसे कि ऑन मंडे हो सकता है, या फिर ऑन 26 जनवरी हो सकता है, तो इस टाइप से कोई डे गिवन हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, इस टाइप से, या फिर अगर कोई डेट गिवन हो तो ही हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। वहीं इन का यूज कब करते हैं हम? ब्रॉडर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ब्रॉडर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि इन द इवनिंग हो गया, या फिर इन मंथ्स, ईयर्स के साथ में आप किसका यूज करते हो? इनका। और स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम के लिए आप किसका यूज कर देते हो? एट का, जैसे कि एट 7 o'clock, या इस टाइप से। अब वहीं अगर इनकी बात करते हैं हम प्लेसेस के लिए, तो प्लेस में भी इन तीनों का यूज करते हैं हम, इनका, ऑन का और एट का, और वो भी सेम ही यूज है। स्पेसिफिक या एग्जैक्ट अगर आपकी लोकेशन है, लोकेशंस के लिए यूज करते हैं इनको। एग्जैक्ट अगर आपकी कोई लोकेशन है ना, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? एट का, जैसे एट होम, एट ऑफिस, एट जिम, जो भी है मतलब, तो आप वहां पर एट का यूज करोगे स्पेसिफिक टाइम के लिए, राइट। वहीं अगर हम इन की बात करते हैं तो वही यूज होगा इनका भी, जैसे हम पीछे कर रहे थे, है ना, कि आपका अगर आपके पास में कोई ब्रॉडर टाइम हो, जैसे कि हम ब्रॉडर टाइम के लिए, अभी आप अगर यहाँ देखोगे तो हम कैसे यूज कर रहे थे? इनका यूज कर रहे थे हम पार्ट्स ऑफ द डे के साथ में, इन द इवनिंग, इन डिसम्बर, जैसे मंथ्स, डेज के साथ में अगर आप यूज कर रहे थे ब्रॉडर के साथ में, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि इन द लंच रूम हो जाएगा, इस टाइप से, राइट, कि आप किसी एरिया में बैठे हो, किसी प्लेस में बैठे हो, स्पेसिफिक बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो आपकी, तो वैसे शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप एट का यूज कर दोगे। वहीं अगर इन, ऑन का यूज प्लेस में कब होता है? प्लेस के सेंस में ऑन का यूज करते हैं किसी सरफेस एरिया के ऊपर कोई चीज प्लेस्ड हो, किसी सरफेस के टच के ऊपर। ऑन का यूज पहले तो कहाँ होगा? ऊपर के सेंस में होगा, बट वो सरफेस के टच में होना चाहिए, राइट। अगर टच में नहीं होगा तो फिर आप अबाव या ओवर का यूज कर सकते हो। तो ये है, ऑन का यूज होगा किसी भी प्लेस के लिए होगा, बट प्लेस के वो ऊपर होनी चाहिए स्पेसिफिक थिंग, जैसे कि ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द बेड, बेड के सरफेस के टच में है। ऐसे अगर इनसाइड की बात करते हैं, प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर, अगर आप
अगर आप किसी भी ड्रॉर के या फिर किसी भी कंटेनर के अंदर कोई चीज रखी है, किसी भी ड्रॉर के, किसी कंटेनर के राइट अंदर कोई चीज रखी है इनसाइड, तो आप वहां पे इनसाइड का यूज कर सकते हो, जैसे इन का यूज करते हैं ना हम, वैसे ही यूज करते हैं इसका भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब इसमें ये कुछ और अदर आपके प्रेपोजिशंस है। टू रेफर एन ऑब्जेक्ट, कुछ इस टाइप के प्रेपोजिशन है जिनको हम यूज करते हैं एन ऑब्जेक्ट हायर देन अ पॉइंट, एक पॉइंट से ऊपर की अगर बात हो रही होगी तो वहां पे आप यूज करोगे अबाव का, या फिर किसका यूज करोगे, ओवर का, राइट। बट अगर कोई चीज रेफर कर रही है ऑब्जेक्ट के नीचे की साइड तो वहां आप बिलो का भी यूज कर सकते हो, राइट, बीनीथ का यूज कर सकते हो, अंडर का कर सकते हो और अंडरनेथ का कर सकते हो। अब कर तो सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इनमें डिफरेंस क्या है, ओवर और अबाव में डिफरेंस क्या है, राइट। अब अगर आपका सरफेस जो है, एक तो ओवर का यूज है ना बहुत जनरल यूज होता है, द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबाव, इसका ना बहुत जनरल यूज होता है, ये बहुत जनरल यूज होता है इसका, जबकि अबाव का जो है वो जनरल यूज नहीं। ओवर का यूज करते हैं हम अगर फॉर एग्जाम्पल है ना कोई चीज टच कर रही है, कोई चीज जो है सरफेस को अगर टच कर रही है, राइट, अगर सरफेस जो है वो सरफेस को अगर कोई चीज टच कर रही है तो ओवर लिख सकते हो, है ना। जैसे कि हेड जो है, कोई भी आप सर पे हेड पहनते हो तो वो ओवर द हेड होती है, क्यों, क्योंकि वो हमारे सर को टच कर रही है। बट वहीं अगर मैं रूफ की बात करती हूँ, छत की बात करती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगी, है ना, अबाव, अबाव द हेड है। रूफ जो है वो हमारे अबाव द हेड है, क्यों, क्योंकि वो हमारे सरफेस को, सर को टच नहीं कर रही है। तो ऐसी कोई भी चीज, जैसे कि आप ओवर का यूज कहाँ करोगे, ओवर का यूज कहाँ करोगे, जब वो टच कर रहा है ना, हेड को। वहीं अगर आप अबाव की यूज कर देते हो तो अबाव क्या कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है हेड को, राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, वो बर्ड जो है वो कहाँ उड़ रहा है, हमारे घर के ऊपर उड़ रहा है, बट वो हमारे घर को टच तो नहीं कर रहा, राइट। क्या वो टच कर रहा है, तो वो टच नहीं कर रहा है, तो उस सेंस में हम यूज करेंगे इसको। बट जैसे कि द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबाव द कप्स, अबाव द अगर वो कप्स हैं, अबाव द अगर कप्स हैं, प्लेट्स जो हैं वो क्या है, अबाव द कप्स हैं, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, वेट मैं, हाँ, तो ये क्या है, हाँ अब ठीक है। तो बेसिकली हम ओवर का यूज कब करते हैं, अगर कोई चीज ऊपर है बट टच नहीं कर रही है, और अगर कोई चीज हमारे सरफेस एरिया को टच कर रही है तो वहां पे अबाव का यूज करेंगे हम। जैसे कि प्लेट्स जो है वो कप के ऊपर रखी हैं, राइट, तो वो प्लेट्स जो हैं वो कप के जैसे होते हैं ना, कुछ लोगों के घर में अलमीरा होती है और वहां पे वो डेकोरेट करते हैं कप्स और प्लेट्स, राइट, तो उनको, तो जैसे कि कप के ऊपर प्लेट रखी है, तो इस टाइप से। वैसे हम लोग जब चाय पीते हैं तो प्लेट के ऊपर कप रखते हैं, बट अगर आप डेकोरेट करके रख रहे हो अलमीरा में या जमा के रख रहे हो उनको, तो उस टाइप से रखते हैं, वो जो मोस्टली सबके घरों में। देन है आपका प्रेपोजिशन बिलो। बिलो का यूज होता है जब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लोअर देन अ पॉइंट हो, लोअर देन अ पॉइंट या रैंक में, पोजीशन में बिलो है, नीचे है, तो वहां पर हम जो है इनका यूज कर लेते हैं। किसका, देखो बीनीथ का और अंडरनीथ का यूज ना दोनों का सेम ही होता है, इन दोनों का यूज जो है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है, राइट, वो नीचे के सेंस में होता है। बस एक का थोड़ा फॉर्मल यूज हो जाता है और जो दूसरा है उसका जो है वो उतना फॉर्मल यूज नहीं होता है, इनफॉर्मल यूज होता है, राइट, वैसा बोल सकते हैं हम। ओके, तो बस ये इनमें डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज अगर कवर्ड है, कोई भी चीज अगर कवर्ड होती है ना, किसी चीज के नीचे कवर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम किसका यूज कर देते हैं, बीनीथ का, अंडरनीथ का। अंडरनीथ का फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज कवर्ड है, किसी चीज से कवर्ड है तो हम लिख देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो पिलो है वो कवर्ड होता है, उसके कवर से, हम पिलो के ऊपर जो कवर लगाते हैं, या फिर जब आप सोते हो तो जो कंबल है उसमें आप क्या होते हो, कवर होते हो कहीं ना कहीं, राइट, आप उसमें प्रॉपरली कवर हो, पूरे चारों तरफ से वो आपको टच कर रहा है, तो वहां आप अंडरनीथ का यूज करो। दोनों का यूज अंडर के सेंस में होता है, नीचे के सेंस में ही होता है, बिलो के सेंस में होता है, राइट। बट इसका यूज जो है ना
वो क्या है, थोड़ा सा फॉर्मल है, अंडरनेथ का बहुत रेयर यूज करते हैं। बीनीथ का यूज जो है, बीनीथ मीन्स हो गया फॉर एग्जांपल आपने टेबल के नीचे बॉक्सेस रखे हैं, है ना, आपके पास में इतना स्पेस नहीं है और आपने जो बॉक्सेस हैं वो टेबल के नीचे रखे हैं, टेबल के नीचे उनको एडजस्ट कर दिया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उसको टच कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। हमने जस्ट वो स्पेस जो था उसको ऑक्यूपाइड करा था, तो हमने एक चीज़ के नीचे दूसरी रख दी और हमने एक दूसरा क्या किया है, किसी चीज़ को कवर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप किसी चीज़ को कवर कर रहे हो तो आप किसका यूज़ करोगे, अंडरनेथ का। बट अगर आप किसी भी सरफेस के नीचे कोई चीज़ रख रहे हो, राइट, तो आप किसका यूज़ करोगे, बीनीथ का। बाकी होता दोनों का यूज़ जो है, सेंस जो है वो नीचे के सेंस में है, बिलो के सेंस में। क्लियर है यहाँ तक? आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि आप उसके किसी चीज के नीचे अगर आप रख रहे हो, ये एक सरफेस है, एक सरफेस के नीचे दूसरा सरफेस है, तो उस सेंस में आप किसका यूज करोगे, बीनीथ का। बीनीथ का यूज आप टच के सेंस में भी कर सकते हो, कोई चीज टच नहीं कर रही है तब भी कर सकते हो, दोनों सेंस में बीनीथ का यूज हो सकता है, राइट। अंडरनीथ का यूज जो है वो कब होता है, अगर आप किसी चीज को कवर कर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द कैट इज हाइडिंग अंडरनेथ द बॉक्स, राइट, तो ये क्या है, बॉक्स के अंदर वो घुस गई है, उस बॉक्स के अंदर है वो, उस बॉक्स के अंदर, राइट। जबकि अब यहाँ पे बीनीथ का यूज जो है वो क्या कर रहे हो कि देयर इज अ हार्ड वुड बीनीथ द कारपेट, इट मींस एक सरफेस के नीचे दूसरा सरफेस है, ये वुड है और उसके ऊपर कारपेट एग्जैक्ट उसी की शेप में बिछा हुआ है। बट बॉक्स में आप कैसे भी कवर हो सकते हो, राइट। तो अगर आप किसी चीज के अंदर हो, अंदर किसी चीज को रख रहे हो, कवर कर रहे हो, उसके अंदर फिक्स्ड हो जा रहे हो, तो वहां अंडरनीथ का कर लो। आप एक सरफेस के ऊपर जब दूसरा सरफेस रख रहे हो एग्जैक्ट सेम शेप में, तो आप वहां पर किसका यूज कर दोगे, बीनीथ का यूज कर दोगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देन हम आगे बढ़ते हैं, और बिलो का तो यूज आई थिंक बहुत इजी है, सबको पता ही है। अंडर का यूज जो है वो पर्टिकुलरली नीचे के लिए होता है, और बिलो इट मीन्स लोअर देन समवन और समथिंग। अब वो रैंक में भी हो सकता है, पोजीशन में भी हो सकता है, किसी भी सेंस में हो सकता है बिलो का यूज। जैसे कि बेसमेंट्स आर डग बिलो द ग्राउंड, इट मीन्स रैंक में नीचे, किसी चीज से नीचे, किसी थिंग से नीचे, नीचे के सेंस में करते हैं। वैसे ही अंडर का यूज करते हैं हम कि द स्क्वायरल हिड द नट्स अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स, राइट। तो टेक्निकली इन सब का यूज जो है, बिलो का और अंडर का सेम यूज है ऑलमोस्ट, बीनीथ का और अंडरनीथ का भी ऑलमोस्ट सेम यूज है, राइट। बस फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन। लोकेशन के लिए जो प्रपोजिशंस हैं वो हम टेक्निकली देख चुके हैं, इन, एट एंड ऑन का यूज जो हम करते हैं। जैसे कि दे लिव इन द कंट्री, एक एरिया के लिए हम इन का यूज कर देते हैं, और पॉइंट के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट का यूज कर देते हैं हम, एट द लाइब्रेरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रपोजिशन ऑफ स्पेटियल रिलेशनशिप। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप, वो हम देखते हैं किसका यूज कहाँ करते हैं। टू रेफर अ स्पेटियल रिलेशनशिप यूज द prepositions above, across, against, ahead of, along, right, among, around, behind, below, beneath, beside। beneath का हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। beside, between, from, in front of, inside या near of, या ये कुछ है। अब किसका यूज जो है वो कहाँ होता है, देखो अबाव का यूज कहाँ होता है, रैंक में कोई चीज ऊपर है, राइट। हायर देन, हायर देन के लिए यूज करते हैं हम किसका, अबाव का यूज करते हैं, राइट। प्लेस अगर कोई क्या हो, हायर देन हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं इसमें अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मीन्स होता है इन फ्रंट ऑफ, अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ। अगर इन फ्रंट ऑफ की कोई चीज सामने हो तो उसके सेंस में हम किसका यूज कर देते हैं, अहेड ऑफ का यूज कर देते हैं, इन फ्रंट ऑफ होता है इसका मीनिंग। अगेंस्ट का यूज करते हैं, कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए अपोजिट हो, तो वहां हम अगेंस्ट का यूज कर देते हैं। वैसे ही अक्रॉस का यूज होता है आपका एक तरफ से दूसरी तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिवर है तो क्रॉस द रिवर, वन साइड टू द अनदर साइड के लिए, एक साइड से दूसरी साइड के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर अमंग का यूज कब होता है, अमंग, जैसे देखो अमंग का एक तो सिंपल सा यूज है कि इन द मिडिल की बात होती है ना, या 3+ में से अगर आपको चुनना हो, जैसे कि बिटवीन, बिटवीन का यूज होता है फॉर द टू, दो में से एक को चुनना हो, बिटवीन दो के लिए यूज किया जाता है ना, बीच में, इसका सेंस भी वही है, इन द मिडिल। पर अगर दो में से चुनना हो तो आप किसका यूज कर देंगे, तो आप बिटवीन का यूज कर देंगे फॉर टू। और ये क्या हो, 2+ हो, इट मीन्स कितना भी हो सकता है वो 3 और कितना भी, राइट, राइट। जैसे अमंग द क्राउड, तो बहुत सारे लोगों में से कोई एक हो, तो वहां पे हम किसका कर देते हैं, इसका। अराउंड का यूज कहाँ होता है, चारों तरफ के सेंस में होता है।
अराउंड का यूज कहाँ होता है? चारों तरफ के सेंस में होता है। क्लियर है? तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ऑफ, ऑफ मीन्स क्या हो जाता है? कोई भी चीज क्लोज हो या अवे फ्रॉम हो, अवे फ्रॉम, जैसे कि गो ले लो, आउट ले लो, अवे फ्रॉम के सेंस में का यूज हो जाता है। नियर मीन्स आपको पता ही है, नजदीक होता है। विद इन का यूज कहाँ होता है? कोई भी टाइम पीरियड जो गिवन है, कोई भी जो टाइम आपको गिवन था, कोई काम आपको 11 AM तक करना था, तो आपने विद इन द टाइम कर दिया, इट मीन इससे पहले कर दिया आपने, राइट। फ्रॉम मीन्स आपको पता ही है, किसी चीज से, आप किसी चीज के लिए। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, पीछे के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। बिलो का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि अगर किसी भी पॉइंट से लोअर की बात हो रही हो तो वहां पर हम इसका यूज कर देते हैं। इनसाइड मीन्स आपको पता है, इनसाइड का यूज हम कहाँ करते हैं? इनसाइड मीन्स किसी चीज के अंदर की तरफ की बात हो रही हो तो वहां हम इसका यूज करते हैं। टुवर्ड्स मीन्स डायरेक्शन बताने के लिए, इस तरफ की अगर बात हो रही हो तो वहां पे। अंडर मीन्स क्या हो जाता है? नीचे की तरफ की अगर बात हो रही हो तो वहां पे इसका यूज कर लेते हैं हम, इसका अंडर का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? वैसे ही आपका थ्रो जो है, थ्रो का यूज होता है फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर, वन साइड टू, या किसी एक चीज से दूसरी चीज पर, एक से दूसरे की अगर बात हो रही हो तो वहां पे हम इसका यूज कर लेते हैं। अब आपने ये तो देख लिया, अहेड ऑफ मीन्स होता है इन फ्रंट ऑफ। वैसे ही इन फ्रंट ऑफ का यूज क्या है? कि कोई चीज क्लोज हो और सामने हो, क्लोज हो और सामने हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे सामने ये व्यक्ति बैठा है, तो मेरे क्लोज बैठा है, इन फ्रंट ऑफ है वो, राइट, ना कि अहेड ऑफ। अहेड ऑफ आप थोड़ा डिस्टेंस के लिए बोल सकते हो। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि टू नो, हाँ यार, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रेपोजिशंस हैं जिनका यूज आपको पता होना चाहिए। अमंग का यूज हम देख चुके हैं। ओके, तो ये हैं आपके कुछ प्रेपोजिशंस। अब इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो कि आपके बचते हैं, उनको देख लेते हैं। ये एग्जांपल देख लो, वी विल स्टॉप एट मैनी अट्रैक्शंस अलोंग द वे। अलोंग द वे मीन्स कि पूरे रास्ते में, अलोंग की बात हो रही है ना, पूरे उस ड्यूरेशन की बात हो रही है कि अलोंग द वे। द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, पीछे की तरफ छुपे हुए हैं। इसका प्रैक्टिस जो है वो मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अबाउट का देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि अबाउट। अबाउट का यूज होता है फॉर कंप्लेन के लिए, रीड के लिए, वरी के लिए, है ना। जैसे कि ही वरीज अबाउट द फ्यूचर, है ना, तो यहाँ पे क्या है? वरी के लिए हो रहा है, इसका टेंशन हो रही है उसको, परेशान है वो, उस सेंस में। शी कंप्लेन्ड अबाउट द होमवर्क, तो यहाँ कंप्लेन के बारे में बात हो रही है कि शी कंप्लेन अबाउट इट। अबाउट का यूज थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखें, किसी चीज के बारे में अगर बात हो रही हो तो हम यूज करेंगे। जैसे कि आई रीड अबाउट द फ्लडिंग इन द सिटी, तो यहाँ रीड अबाउट की बात हो रही, राइट। उसने क्या रीड किया, किसके बारे में? द फ्लडिंग इन द सिटी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है एट। एट का यूज आप एग्जैक्ट लोकेशन के लिए करते हो, एग्जैक्ट प्लेस के लिए करते हो, एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हो, या एग्जैक्ट व्यक्ति के लिए भी करते हो। जैसे कि शी लुक्ड एट हिम, हिम इट, एक स्पेसिफिक व्यक्ति की अगर बात हो रही हो। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट 2 hours अर्ली, ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ये क्या है? प्लेस के सेंस में हो रहा है कि एग्जैक्ट प्लेस की बात हो रही है। द चिल्ड्रन स्माइल्ड एट हर, स्पेसिफिक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वहां पर हम करते हैं। अब इसका यूज आप कहीं पर भी, कोई भी एग्जैक्ट आपका टाइम हो सकता है, एग्जैक्ट आपका प्लेस हो सकता है, एग्जैक्ट आपका पर्सन हो सकता है, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं स्पेसिफिक के। फ्रॉम मीन्स होता है डिफर या फिर सफर, अगर किसी चीज से डिफर हो, जैसे कि द रिजल्ट्स डिफर फ्रॉम माई ओरिजिनल आइडिया, से बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं, राइट, अलग हैं, उस सेंस में आप यूज कर सकते हो। शी सफर्स फ्रॉम डेमेंशिया, तो इट मीन्स अगर आप किसी चीज से गो थ्रू हो रहे हो, सफर कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो सफर वाले सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि या फिर किसी चीज के लिए की बात हो रही हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर का यूज होता है अकाउंट, अलाउ या सर्च के लिए। जैसे कि फॉर का यूज इट मीन्स किसी चीज के लिए। कैसे? बी श्योर टू अकाउंट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी, तो बी श्योर हो जाओ, है ना, बी श्योर टू अकाउंट फॉर, इस चीज के लिए, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी अगर हुई हो। जैसे कि आई रिटर्न्ड द ट्रांसक्रिप्ट्स टू द
इंटरव्यूज टू अलाउ फॉर रिविजन टू बी मेड। तो फोर का एक और यूज भी क्या हो सकता है, किसी को अलाउ करने के लिए भी हम फोर का यूज कर सकते हैं। वैसे ही दे आर सर्चिंग फॉर द मिसिंग डॉग, इट मीन्स कोई चीज मिसिंग हो या कुछ ऐसा हो तो भी कर सकते हैं हम इसका यूज, राइट। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी करते हैं वैसे हम फोर का यूज, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम करते हैं का कहीं ना कहीं यूज। यस, सिंस और फोर का यूज एज एन, सिंस और फोर का यूज एज एन प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों तरीके से होता है। देन आ जाते हैं इन। इन का यूज जो होता है वो कोई ऑकरेंस के लिए हो सकता है, रिजल्ट बताने के लिए भी हो सकता है। द सेम प्रॉब्लम अकर्ड, द सेम प्रॉब्लम अकर्ड इन 3 out of 4 केसेस, राइट, इन 3। तो ऑकरेंस के लिए कि इतने में से इतने के प्रॉब्लम हुए हैं। माई रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज रिजल्टेड इन, तो रिजल्ट्स के लिए यूज कर सकते हो फाइंडिंग 10 पार्टिसिपेंट्स, या फिर हम यूज कर सकते हैं सक्सेस के लिए, जैसे कि शी विल सक्सेड इन कंप्लीटिंग हर डिग्री, राइट। तो कंप्लीटिंग हर डिग्री, तो इनका अब जैसे कि ये काइंड ऑफ हम एक तरीके से ड्यूरेशन भी ले सकते हैं, कौन सा ड्यूरेशन में वो सक्सेस हुई, जब वो अपने डिग्री कम, शी विल सक्सीड, राइट, वो सक्सेस होगी किसमें, इन कंप्लीटिंग, उस काम में, अपने काम में, उस ड्यूरेशन में, उस समय में वो सक्सेसफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑफ का यूज। ऑफ का यूज जो है वो आपका कंसिस्ट के लिए हो सकता है, अप्रूवमेंट के लिए हो सकता है, आई अप्रूव ऑफ द आइडिया, राइट, ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर द रेसिपी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, ओके। अब ऑफ का यूज ना आप, ओके, ऑफ का यूज ना आप किसी भी टाइप की उसके लिए भी कर सकते हो, जैसे कि आइडेंटिटी लोकेशन के लिए, है ना, या फिर आप टू हेल्प क्वांटिटी और टाइम मेजरमेंट के लिए भी कर सकते हो, या जनरल रिलेशनशिप, आप नाउन और ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि आइडिया और आई के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है वो बताने के लिए कि इस आई ने क्या किया है, अप्रूव किया है इस आइडिया को। द रेसिपी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स का क्या रिलेशन है कि उसमें वो कंसिस्टेड है, उसमें मिली हुई हैं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स। द बेसमेंट स्मेल्स ऑफ मिडलो, तो ये रिलेशनशिप बताने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही ऑन का यूज आपको पता है, राइट, जैसे कि डिपेंडेंसी के लिए आप बता सकते हो, कंसंट्रेट के लिए बता सकते हो, इंसिस्ट के लिए बता सकते हो, ही इज कंसंट्रेटिंग ऑन हिज वर्क, राइट, स्पेसिफिक अगर किसी किसी काम पर वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटिंग है। डिपेंडेंट होने के लिए यूज कर सकते हो, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, आई मस्ट इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग दिस रूल, राइट। तो इस सेंस में आप जो है ऑन का यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम टू का आ जाते हैं। टू का हम बिलोंगिंग के लिए तो करते ही हैं, लीड के लिए करते हैं, रेफर के लिए करते हैं, कंट्रीब्यूट के लिए करते हैं, या टुवर्ड वाले सेंस में भी हम करते हैं। इट मीन्स किसी डायरेक्शन की तरफ अगर जा रहे हो, जैसे कि बियर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मैमल्स, तो बिलोंगिंग को बताने के लिए भी बिलोंग के साथ में टू का ऐड करते हो तो बिलोंगिंग बताता है। वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूट के साथ टू का अगर हम ऐड करते हैं तो आई होप टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रीवियस रिसर्च, कॉन्ट्रीब्यूशन को शो करता है। वैसे ही लीड टू मीन्स क्या होता है कि माई रिजल्ट्स विल लीड टू फ्यूचर रिसर्च ऑन द टॉपिक, इट मीन्स वो आगे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, इस सेंस में भी कर सकते हैं। विद का युग अब आप एग्री, डिसएग्री, आर्ग्यूमेंट, डील या फिर साथ के सेंस में कर सकते हैं, जैसे कि आई एग्री और डिसएग्री विद यू, तुम्हारे साथ मैं डिसएग्री करता हूं। जैसे कि शी आर्ग्यूड विद हिम, इसका और इसका रिलेशनशिप बताया जा रहा है विद के थ्रू, क्या है कि आर्ग्यूड। दे विल डील विद द सिचुएशन, इट मीन्स उस सिचुएशन के साथ में डील करना या देखना कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रेपोजिशन के कुछ यूजेस, बाकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप लोग प्रैक्टिस लगा सकते हैं। आपके अभी मैराथन सेशन होंगे अपकमिंग डेज में, राइट, तो मैराथन सेशन में इनके रूल्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर देख लें, डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे जो मैराथन सेशन है। यस, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपके सारे बेसिक रूल जो है, एक में प्रॉपर ग्रामर का जो मैराथन है,
वो मैं आपका कराऊंगी, जिसमें कि ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, सो डैट कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही ग्रामर का, आपका क्रिटिकल रीजनिंग का और वोकैबलरी के 3 मैराथन सेशंस होंगे आपके। महाराष्ट्र सीईटी और जो सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो, तो वो लोग जो है उसको ज़रूर देख लें। और आपके पीवाई क्यूज़ भी डेफिनेटली मैं इसमें कराऊंगी, पीवाई क्यू सीरीज भी रहेगी, तो आप वो पीवाई क्यूज़ भी जाके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मिलती हूँ मैं मैराथन में, आपकी 3 मैराथन्स लेती हूँ जिनसे कि आपको कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबलरी और कंप्लीट आपका क्रिटिकल रीजनिंग का, सो डेट डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।